गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर डेफिनेशन बताने के बाद ये बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। इसमें क्या होता है बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट ये कहलाती है कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर उसके अंदर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड है, तो अगर उसको हम पीपीएल के थ्रू पास करेंगे, पीपीएल उसके अंदर से पास करेंगे, तो पीपीएल को क्या कर देता है, ये पीपीएल को रोटेट अगर कर दे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो समझ जाओ वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। ठीक है बेटा। और ये बताया था बेटा पीपीएल, ये आपको 11 12th में एक एक्सपेरिमेंट भी है फिजिक्स में, जिसमें आपको स्पेसिफिक रोटेशन आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है बाकायदा, वहां पे आप समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे, मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा आपको कि कैसे आपको स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या थी बेटा, कायरल और कायरलिटी थी। कायरल मैंने क्या बोला था कि बेटा, क्या बोला था कि ये तो एक मॉलिक्यूल की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल हो या ऑब्जेक्ट हो। अगर कोई मॉलिक्यूल को क्या करोगे बेटा, उसके मिरर इमेज लो, उस मिरर इमेज और वो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए, तभी क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ रहे हो, उसके अंदर कैरलिटी आएगी। और कैरलिटी किसकी वजह से आती है बेटा, वो एसिमेट्रिक की वजह से आती है। एसिमेट्रिक मतलब समझ रहे हो कि हम किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी तरीके से दो इक्वल हाफ ना कर पाए, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक। और इसके लिए मैं तुमको एक चीज वही बताई थी, या फॉर्मूला बताया था। एसिमेट्रिक मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें सिमेट्रिकल एलिमेंट्स अब्सेंट होते हैं। सिमेट्रिकल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पहला मैंने तुमको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा क्या बताया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप समझ गए होगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है, लाइन होती है जिसके थ्रू क्या हो, जहां से कट करने पर एक कोई मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में बट जाए, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री बताया था बेटा, यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में, जैसे आप ऊपर गए नीचे जाओ तो सेम एलिमेंट मिलने चाहिए। बात समझ रहे हो, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। और ये जो सेंटर लाइन है, या लाइन कहाँ से पास होनी चाहिए, मॉलिक्यूल के सेंटर से। ठीक है। अब तीसरा मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ, वो है क्या बेटा, कायरल सेंटर। ये तीसरी कंडीशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी की। कायरल सेंटर क्या होता है वो पहले समझ जाओ। ठीक है, तो लिखो बेटा कायरल सेंटर। ठीक है, तो ये कायरल सेंटर क्या होता है, कायरल सेंटर समझ जाओ क्या होता है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने की, ये क्या है बेटा, कायरल कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर को कितने कितने नामों से जानते हैं बेटा, देखो इसको पहले नाम ए है जो है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक असिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, ये भी बोलते हैं, या कायरल कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, या कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन। और क्या बोलते हैं, सी स्टीरियो स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं बेटा। क्या क्या बोलते हैं, इतने नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन अगर हम कायरल सेंटर की बात करें डिफिनेशन की, तो डिफिनेशन क्या होती है वो पहले लिखो। डिफिनेशन में लिखो बेटा, कायरल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। डिफिनेशन में क्या लिखो बेटा, कायरल कार्बन इज कायरल कार्बन इज sp3 hybridized, sp3 hybridized hybridized carbon whose valency whose valency वैलेंसीज बेटा, जो उसकी चार कार्बन वैलेंसीज होती हैं। कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं, चार वैलेंसीज आर कंप्लीटेड आर कंप्लीटेड आर कंप्लीटेड completed with
with four four different ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स ग्रुप्स में एटम्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ओके, बात समझ रहे हो कि एक ऐसा कार्बन जो क्या हो, बताओ बेटा, कार्बन कार्बन क्या कह रहेंगे कि एक ऐसा कार्बन जो क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसकी चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या ग्रुप या एटम मॉलिक्यूल से फुलफिल हो, तो उस कार्बन को क्या बोला जाएगा बेटा, बोलो क्या बोला जाएगा, उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे sp कायरल कार्बन बोलेंगे, या कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। बात समझ रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू तुम लोग को बताता हूँ। अब यहाँ पे बेटा पहले बता दूं को कायरल कार्बन क्या होता है, वो कायरल कार्बन, कार्बन कायरल उससे बोलेंगे, उस कार्बन को बोलेंगे जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या हो बेटा, वैलेंसी कंप्लीटेड हो, मतलब चारों, मतलब जो चारों वैलेंसी होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है। और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा इस कार्बन है ये, ठीक है, तो कार्बन है तो यहाँ पे A लगा दो, यहाँ पे B लगा दो, यहाँ पे C लगा दो, यहाँ पे D लगा दो, तो यहाँ पे देख रहे हो कि चारों जो कार्बन की वैलेंसी हैं A B C D डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगी हुई हैं, तो इस कार्बन को क्या बोलोगे, बोलो, इसको कायरल कार्बन बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, कायरल कार्बन। ओके, कायरल कार्बन या स्टार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कायरल कार्बन को, ठीक है। और आपको देख ही लो बेटा ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है कि नहीं, क्योंकि देखो 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और 4 सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है बेटा, बोलो, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी ये कार्बन क्या होगा, वो कायरल कार्बन होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, उसमें आपको कायरलिटी बतानी है कि कायरल कार्बन कौन सा है, ठीक है, आपको स्टार से बताना है। फाइंड आउट, क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड आउट कायरल कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, बेटा ये ईटी लगाओ, ईटी मतलब समझते हो ना, इथाइल, ME मतलब मिथाइल। चलो बताओ, 7 दिए हैं एग्जांपल में, आपको कार्बन बताने हैं कि कायरल कार्बन कौन सा है, बता सकते हो बेटा, चलो बताओ। देखो पहला वाला, पहले चेक करो, sp3 हाइब्रिडाइज है sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो अब इसकी चारों वैलेंसी चेक करो बेटा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से लगी हुई है क्या, नहीं लगी है ना, बिल्कुल चारों वैलेंसी सेम एलिमेंट से लगी हुई है, यानी कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है, नो कायरल कार्बन, ठीक है।
इसमें बताओ, इसमें भी sp3 है, बट इसमें बोलो डिफरेंट ग्रुप नहीं लगे हैं, तो इसको क्या बोलोगे बेटा? नो कायरल कार्बन, नो कायरल नो कायरल कार्बन, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें देखो बेटा दो तो सेम है, बट दो डिफरेंट है, दो सेम है, बट sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी नो कार्बन होगा, नो कायरल कार्बन, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें तो चारों वैलेंसी डिफरेंट है, बोलो बताओ। यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन, आयोडीन है, तो यहाँ पे sp3 भी है और कायरल सेंटर भी है, ओके बेटा, ये कायरल कार्बन है। यहाँ पे बताओ ये वाला कायरल कार्बन है क्या, बोलो, क्योंकि इसमें तो 3 सेम ग्रुप लगे हैं और एक डिफरेंट लगा है। यहाँ पे देखो बेटा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, और ये पूरा डिफरेंट है, और हाइड्रोजन तो एक लगा है यहाँ पे, तो यानी कि ये कायरल सेंटर हुआ। ये भी कायरल सेंटर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें बताओ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करो, क्योंकि दो तो हाइड्रोजन सेम आ गए ना, बोलो। और यहाँ पे देखो, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, और हाइड्रोजन तो है ही डिफरेंट, यानी कि ये कायरल सेंटर है, ठीक है। अब इसमें बताओ, ये ईटी है, ईटी इथाइल ही होता है, और ये भी तो इथाइल ही लगा है बेटा, यानी सेम है। रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया तो उसका मतलब थोड़ी ना कि ये डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ईटी मतलब इथाइल ही होता है, ये भी इथाइल है, मतलब सेम, तो यहाँ भी ये नो कायरल कार्बन, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो कुछ और देते हैं एग्जांपल हम, उसमें देखो, जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे 4th वाला बेटा, ठीक है। नहीं 4th नहीं होगा, 7th 8th, ये मैंने थोड़ा साइक्लिक में चला गया, ठीक है, साइक्लिक में चला गया। यहाँ पे CH3 बताओ, इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, ठीक है। और 9th 10th, इलेवन, 12, 11, 12, 12 ही देंगे, लेकिन आपको कंफर्म हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, बताओ सब लोग, 12 ये जो है मैंने दिए एग्जांपल, इसमें बताओ, बता सकते हो? देखो बेटा, अब हम चेक करेंगे, इंडिविजुअली चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो, इस पे तो ये वाला कार्बन है, इस पे तो 2 हाइड्रोजन लगे ही हैं सेम, यानी कि ये बेकार है, ठीक है। इस पे भी कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सेम, ये भी बेकार ही, ठीक है। ये भी कार्बन है बेटा, ये भी 2 हाइड्रोजन रखेगा, ये भी नहीं होगा। ये भी कार्बन है, ये भी नहीं होगा। ये भी कार्बन 2 हाइड्रोजन रखेगा, ये भी नहीं होगा। अब ये कार्बन है, देखो ये कार्बन है, अब ये वाला कार्बन तो एक CH3 रखेगा, एक हाइड्रोजन रखे हुए है, और एक ये पूरा तो सेम ही है ना, क्योंकि इधर जाओगे तब भी सेम कार्बन मिलेंगे, इधर जाओगे तब भी, यानी ये इसके पास कोई कार्बन नहीं है, यानी नो कायरल कार्बन, ठीक है। इसमें देखो बेटा सेम कंडीशन है। अब यहाँ देखो, ये चीज, इसके पास कायरल कार्बन है कहीं पे, देखो है कहीं पे, बोलो। ये तो sp2 हो गया कार्बन, यानी ये होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये कार्बन है, अब 1 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, बोलो ये होगा। अब ये कार्बन, ये भी क्या है,
हाइड्रोजन है, और ये बोलो ये भी क्या होगा, ये भी हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, और sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो यानी कि इसके पास भी नहीं है कोई भी कंपाउंड। बात समझ रहे हो, कोई भी नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10th वाले में देखो बेटा, 10th वाले में क्या होगा, अब ये तो सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन है यहाँ पे, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा, ये भी कार्बन ये भी हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन है, बोलो ये कार्बन है, एक ये, इतना ग्रुप सेम है इतना डिफरेंट है, ये भी तो हाइड्रोजन से ही होगा दो, ये कार्बन बताओ। अब ये कार्बन देखो बेटा, ठीक है देख लो पहले, अब ये कार्बन है तो ये कार्बन तो ऑक्सीजन ये एल्कोहल से सर्टिफाई हो रहा, और दूसरा तो ये होगा पूरा, तीसरा ये हो गया, यानी डिफरेंट है, यानी ये कायरल होगा, और हाइड्रोजन तो इसके पास है ही एक, ये भी क्या होगा बेटा, ये भी कायरल सेंटर होगा, क्योंकि ये तो है ही है, एक हाइड्रोजन है और एक तो इधर ग्रुप डिफरेंट लगा है, एक इधर ग्रुप डिफरेंट लगा है, ठीक है, यानी इसके पास दो कायरल सेंटर है। ठीक, यहाँ पे बताओ ये हाइड्रोजन है, बोलो, अब यह देखो यहाँ पे सेम डिस्टेंस सेम लगे हुए, यहाँ भी सेम, यानी कि पास भी नहीं है, यहाँ पे देखो इसके पास देखो, यहाँ से चलो यहाँ कार्बन है बट यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे सेम चीजें लगी हैं, यानी कि यहाँ ये कार्बन नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन, ठीक है। और 12th वाले में देखो, 12th वाले में क्या होगा, यहाँ अब देखो ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन यहाँ हाइड्रोजन होगा, अब देखो डिफरेंट लगा, यानी ये भी कायरल होगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला कायरल होगा क्या, बोलो ये वाला कायरल होगा, हाँ ये भी होगा ये कायरल, ये नहीं होगा, ये होगा, हाँ डिफरेंट, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा, ये भी होगा, और कोई हो सकते हैं बताओ बेटा। तो आप इस तरीके से आप बता सकते हो कि कायरल कार्बन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस थी जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि कोई भी ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है उसके पास अगर 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है बेटा, पीपीएल को अगर रोटेट कर दे रहा है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके पास कायरलिटी है और उसके पास कायरल कार्बन है, तो समझ जाओ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बात आती है पीपीएल की, बेटा ये तो जो है पीपीएल को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बता सकते हैं, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखने चाहें तो हम किसी की कंपाउंड को देख के बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। वो 2 कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी, एक तो कायरलिटी उसके अंदर अगर है और दूसरी कायरल कार्बन है, ठीक है। तो हम उसको बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। पीपीएल को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं, भाई ऑर्गेनिक को रखो, अगर पीपीएल को रोटेट कर दे तो एक ही बार में आप बता सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बेटा, बोलो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ठीक है। लिखो फिर, देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें आपको ये टेबल बनानी इस तरीके से वो लिखने हैं कंपाउंड, ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुम लोग को बता चुका हूँ कि अगर POS और COS एब्सेंट है तो वो चीज क्या होगी बेटा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ठीक है। बोलो समझ आई बात, तो आपको ये पहले नोट करो फिर बताते हैं। देखो बेटा ये चैप्टर जो है पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, ये जो टॉपिक है पूरा इमेजिनेशन पे है। अगर आपको 3D स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो समझ जाओ आप जो है सीख जाओगे। जैसे देखो यहाँ पे मैं तुमको एक लकड़ियों के सहारे तुमको एक बताता हूँ किस तरीके से इसको इमेजिनेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पहला एग्जांपल है मेथेन, तो मेथेन का स्ट्रक्चर आपको पता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल का आपको शेप बनानी है इस तरीके से बनानी। अब आपको पता है बेटा ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये दो जो है ये जो प्लेन के बाहर आ रहे हैं और प्लेन के अंदर ये जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो POS और COS को चेक करो पहले, तो
तो पीओएस क्या होता है, कोई इमेजिनरी लाइन होती है, प्लेन होता है जिसके थ्रू कोई जो मॉलिक्यूल होता है वो दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब तुम सोचो बेटा कहाँ से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, किस तरीके से, थोड़ा सोचो। अगर हम इस प्लेन को इससे, ये वाला, हाँ ये दो, इसको ऐसे कट करें तो ये दो जो है सेम आइडेंटिकल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगी, यानी पीओएस है। और इसको ऐसे कट करोगे, ऐसे अगर ऐसे कट करोगे तब भी तो ये मिरर इमेज एक दूसरे की हो जाएंगी ना, यानी कि दोनों दो, इसमें तो दो पीओएस हैं, यानी पीओएस है। अब चेक करो, अब कायरल कार्बन है क्या, कोई कायरल कार्बन कोई नहीं, क्योंकि इसके चारों वैलेंसी सेम हाइड्रोजन से वैलेंस फुलफिल है, कंप्लीटेड है, यानी कायरल कार्बन है नहीं। पीओसी तो पीओस आपको मैं बता चुका हूँ। सीओएस देखो, सीओएस क्या होता है, मैंने तुमको बताया कि किसी भी डायरेक्शन में सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो उसी अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर सेम एलिमेंट मिलना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, सेम एटम मिलना चाहिए। जैसे आप देखो बेटा, यहाँ पे हम ये सेंटर है, अगर हम ऊपर जाएंगे तो उतने ही डिस्टेंस पे नीचे जाएं, तो ऊपर गए यहाँ पे हाइड्रोजन मिला, नीचे गए तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यानी सेंटर सिमेट्रिक नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्रॉस का साइन लगा हुआ। जब ये है, ये पीओ सब्सेंट है तो कैरलिटी होगी क्या, नहीं होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी क्या, नहीं होगी ये भी, ठीक। बात समझ आए। दूसरा एग्जांपल में हमारे सीएल लगा रखा है यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, तो सीएल की जगह पे मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। ये अब प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको दिख रही है कहीं पे, बोलो बेटा। अगर हम इस प्लेन को इस तरीके से कट करें ऐसे, ठीक है, देखो ऐसे अगर कट करें तो ये कट हो जाएगा, ये सीएल कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये तो दो इमेज हो बचेंगे नहीं बचेंगे, देखो मेरे इमेज बच रहे हैं कि नहीं, तो यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है दूसरे वाले में। और कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी क्या, 3 तो सेम है बट एक डिफरेंट है, देखिए कायरल कार्बन नहीं है। पीओस तो है, और सीओस नहीं है, सीओस क्योंकि अगर ऊपर जाओगे नीचे जाओगे वही मिल नहीं रहा 3D स्ट्रक्चर इसका, ये कैलिटी नहीं है और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं, क्योंकि अगर कैलिटी होनी थी दोनों चीजें एब्सेंट होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ठीक वाला, जैसे यहाँ पे बी आर सी एल है, तो यहाँ पे देखो बी आर, अब इसके लिए जो बी आर के लिए दूसरा कोई पेन ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है बेटा, यहाँ से लगा दिया। अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं दिख रही है, हाँ कैसे, अगर हम इसको इस तरीके से कट करें बेटा, ऐसे कट कर दोगे, ये दोनों बी आर कट गया, सी एल भी कट गया, ये बच गया, ठीक है ना, मेरे इमेज ये बचेगी। यानी इसके अंदर पीओस है, कायरल कार्बन नहीं है, पीओस है और सीओस नहीं है, और ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीओस की वजह से ये दोनों नहीं आएंगी। अब देखो यहाँ पे चारों ग्रुप जो है, चारों ग्रुप हैं वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे 4 चीजें आपको लेनी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से। ये देखो, ठीक है, कुछ ऐसे लिया। अब देखो, अब बताओ कहीं से आप कट करो, चाहे ऐसे कट करो तब भी मिरर इमेज नहीं बननी, चाहे ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करें तब भी मिरर इमेज नहीं बन रही है, तो यानी, और आपको पता है बेटा जब मिरर इमेज नहीं बनेंगी तो यानी पीओस और सीओस नहीं है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे कायरल कार्बन है, क्यों है, क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, पीओस नहीं है, सीओस नहीं है, यानी अब दोनों चीजें अब देखो प्रेजेंट हो गई। आगे बात समझ में, यहाँ पे पीओस होना चाहिए, मतलब पीओस और सीओस को एब्सेंट होना चाहिए और कायरल कार्बन होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगी, ठीक है। बात समझ आ गई। देखो असाइनमेंट के रूप में तुमको भेजूंगा, आप बताना मुझे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।